नमस्ते बच्चों। जो व्याकरण का पहला पाठ है भाषा और हिंदी भाषा, इसका हम अध्ययन करेंगे। देखो, पहला प्रश्न है भाषा किसे कहते हैं या अथवा भाषा की प्रकृति से आप क्या समझते हैं। यानी भाषा कहते किसे हैं। पहले तो है भाषा, भाष धातु से बनी है जिसका अर्थ है बोलना। यानी जिन ध्वनियों के द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है उसे भाषा कहते हैं। भाषा क्या है? जब हम अपने विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं वही भाषा है। देखो, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों के तक पहुंचाता है और दूसरों के भाव या विचारों को समझता है, उसे भाषा कहते हैं। दूसरा देखो, भाषा का प्रयोजन यानी उद्देश्य क्या है। भाषा, मानव जीवन में भाषा का महत्व क्या है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। मनुष्य ही समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ है क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को ही भाषा के माध्यम से अपने विचारों को आदान प्रदान करने का गुण दिया है। मनुष्य संकेतों में थोड़ा बहुत काम तो चला सकता है, किंतु बोलकर या लिखकर ही मनुष्य अपने विचारों को स्पष्ट, सरलता एवं पूर्णता के साथ व्यक्त करता है। यही कारण है कि मानव जीवन में भाषा का बहुत महत्व है। बिना भाषा के मनुष्य का काम नहीं चल पाता। अपने विचार व्यक्त करने के लिए मनुष्य को किसी न किसी भाषा की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर तीसरा, भाषा का मुख्य कार्य क्या है। भाषा का मुख्य कार्य तो सीधी सी बात है, अपने विचारों को व्यक्त करना है। हम पहले पढ़ चुके हैं। भाषा का मुख्य कार्य वक्ता की बात को दूसरों तक पहुंचाना है। भाषा के माध्यम से ही जीवन के विभिन्न सामाजिक व्यवहार और क्रियाकलाप संपन्न होते हैं। अगला प्रश्न देखो, भाषा की लघु सार्थक इकाई, लघुतम पूछिए, सार्थक भी पूछिए, दोनों पूछिए। तो सीधी सी बात है, क्या होगा? वाक्य। भाषा के दो रूप कौन कौन से हैं? हमने पढ़ा था मौखिक और लिखित। मौखिक का अर्थ है बोलकर जब हम अपने विचार प्रकट करते हैं। लिखित, लिखकर, जैसे हम फोन पर बात करें तो मौखिक हो गया। लिखित हम लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो वो मौखिक रूप हो गया। अगला प्रश्न है छठा, देखो, भाषा की व्यवस्था किसे कहते हैं। भाषा की व्यवस्था, भाषा शब्दों की व्यवस्था है, यानी शब्दों को जोड़कर भाषा बनती है। इसमें एक शब्द दूसरे के साथ व्यवस्थित आपस में जुड़े हुए होते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अपनी व्यवस्था होती है। प्रत्येक भाषा की व्यवस्था अपने नियमों का पालन होता है। जैसे हिंदी में पहले कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया, ऐसी व्यवस्था बनी होती है। उसी आधार पर हम उसकी व्यवस्था करते हैं, अध्ययन करते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण हमें याद रखना है जो हमें शुद्ध रूप का ज्ञान कराए, जो हमें शुद्ध रूप का। देखो, भाषा की व्यवस्था के नियमों का व्याकरण कहा जाता है। दूसरे शब्दों में जो हमें भाषा के शुद्ध रूप में पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। आगे देखो, अगला, भाषा का मानक रूप किसे कहते हैं या भाषा मानक किसे कहते हैं। मानक का अर्थ है माना हुआ। मानक का अर्थ माना भी ऐसी भाषा जो पूरे विश्व में मान ली जाए। यानी जो हमारे इतिहास का जो विशेषज्ञ होते हैं हिंदी के, वो एक शब्द को, एक नाम को, वर्ण को मान लेते हैं भी कैसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। ये पूरे भारत में मान लिया गया, ऐसे ही लिखा जाएगा। कोई उल्टा यानी ऐसे नहीं लिख सकता। यदि लिखेगा तो वो गलत होगा। यही मानना है, मानक रूप। अब देखो दोबारा से, वह व्याकरण में से भाषा का मानक प्रयोग सीखते हैं। भाषा की व्यवस्था के नियमों के अनुसार ही हम शुद्ध व अशुद्ध रूपों की पहचान करते हैं। भाषा का वह रूप जो व्याकरण के नियमों के अनुसार होता है वही भाषा का मानक रूप कहलाता है। यहाँ तक हम करेंगे। आगे देखो, हिंदी व्याकरण के कितने भाग हैं। हम ये काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। व्याकरण में 4 है जिनका हम अध्ययन करते हैं। कौन कौन से हैं? वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था और पद व्यवस्था और वाक्य व्यवस्था। हम काफ़ी बार पढ़ चुके हैं इनको। अगला है 10वां, भारतीय संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाओं के नाम लिखो। यानी हमारे जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है, जिनके नाम दिए गए हैं। भारत सरकार की राजभाषा कौन सी है। राजभाषा का अर्थ है जो जिस भाषा में कामकाज होता है। हिंदी भारत की राजभाषा है। वो राष्ट्रभाषा होती है, वो भी हिंदी है। पूरे राष्ट्र में जो अधिक लोगों के द्वारा बोली जाती है। अखिल, अखिल का अर्थ है सारे, पूरे। भारतीय स्तर पर संपर्क भाषा कौन सी? हमारी हिंदी है। किस कारण भारत की भाषा हिंदी कहलाती है? सबसे महत्वपूर्ण है। देखो, हिंदी भाषा फारसी भाषा का शब्द है।
हिंदी फारसी है। हिंद शब्द का प्रयोग पहले सिंधु नदी या सिंध देश के लिए किया जाता था और फारसी में सैको है की तरह उच्चारण होता है। इसी कारण सिंधु के स्थान पर हिंदू शब्द का प्रयोग हुआ और यहाँ पर हिंदी भाषा कहलाई, हिंदी भाषा इसकी बनी। अगला है भाषा की प्रमुख विशेषता कौन कौन सी है। विशेषता कौन सी है, देखो भाषा सदा एक सामाजिक साधन रही है। सामाजिक साधन है, व्यक्तिगत नहीं है। भाषा में वर्णों तथा शब्दों का उच्चारण एक लेखन सामान्य सर्वमान्य है, अर्थात कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार किसी को लिखना या पढ़ना नहीं कर सकता, ना तो लिख सकता है ना बोल सकता, उच्चारण कर सकता है। कोई भी व्यक्ति अपनी निजी भाषा द्वारा अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। फिर है बोली की, बोली का अर्थ है सीमित क्षेत्र होगा, जहाँ पर सीमित क्षेत्र में, विशेष क्षेत्र में जनसाधारण के द्वारा बोली जाती है। जैसे हरियाणवी भाषा और बोली हमने पहले भी पढ़ चुके। बोली सीमित होगी, भाषा पूरे क्षेत्र में बोली जाएगी, बड़े क्षेत्र में बोली जाएगी, और बोली छोटे क्षेत्र में बोली जाएगी। जैसे हिंदी भाषा होगी, बोली कोई राजस्थानी हरियाणवी होगी। ये हम करेंगे। अगला देखो 17वां, भारत के किन किन राज्यों में हिंदी बोली जाती है। हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये हम सारे के सारे इसमें लिख देंगे। फिर है हिंदी भाषा, ये एक बार छोड़ देना। तो 17 प्रश्न हमें लिखने हैं और याद करने हैं।